बच्चों, महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का यह 39वां श्लोक है। इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के शरीर की कीर्ति तथा क्षीणता का वर्णन करती हुई कहती है। क्या कहती है कि पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेतद अंधसा तद यद ते वन्यफलाशिनः परम परैति कार्श्यम यशसा समम पपु। पूर्वोपनीतम, पूर्व समय में उपनीत प्राप्त हुआ। नृप, हे राजन, पुराने समय में जब आप इंद्रप्रस्थ के महाराज थे तो उस समय में रामणीयकम, मनोहरता को प्राप्त हुआ। द्विजाति शेषेण, द्विजों के खाने से बचे। यद एतद अंधसा, जो यह अन्न से। तद अद ते वन्य फलाशने, वह अब जंगली फलों को खाने वाले। परैति, प्राप्त हुआ। कार्श, अत्यंत क्षीणता को। यशसा, यश के। समम बपु, यश के साथ साथ बपु अर्थात शरीर। अन्वय देखिए, हे नृपः, हे राजन, यत एतत, जो यह। बपु, आपका जो शरीर है वो पुराचीन समय में, पूर्व समय में द्विजाति शेषेण, द्विजों के अर्थात ब्राह्मणों के खाने से शेष बचे। अंधसा, अन्न से रमणीयतम, मनोहरता को। उपनीतम, प्राप्त हुआ था। रमणीयता को प्राप्त हुआ था। अद्य, आज, इस समय। वन्य फलाशने, जंगली फलों को खाने वाले। ते, आपका। तत् बपु, वह शरीर। यशसा समम, यश के साथ साथ। परम कार्शम, अतीव क्षीणता को। परैति, प्राप्त हुआ है। तो हे राजन, जो यह आपका शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने के बाद बचे हुए अन्न से सुंदरता को प्राप्त हो गया था, आज जंगल के फल फूल के भक्षण से आपका यह शरीर यश के साथ ही अत्यंत क्षीण हो रहा है। पुरोपनीत नृपम रामणीयतम, पहले जो मनोहरता को प्राप्त हुआ आपका शरीर। द्विजाति शेषेण यदेत अंधसा, अन्न को खाने से, ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने के बाद बचे हुए अन्न से सुंदरता को प्राप्त हो गया था। ये तद अद्य ते वन्य फलाशिने, वह आज जंगल के फल कंद मूल के भक्षण से। परैति काश, शाम समय बपु, आपका यह शरीर यश के साथ अत्यंत क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, होता जा रहा है। भारतीय संस्कृति दान के पश्चात उपभोग को महत्व देती है। अन्य यज्ञ शेष अन्न या ब्राह्मण भोजन से अवशिष्ट अन्न को पवित्र एवं भोज्य मानते हैं। युधिष्ठिर का यह नियम था कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करते थे तथा वे भोज्य पदार्थ भी पुष्टिकारक होते थे, जिनके सेवन से युधिष्ठिर का शरीर अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं दर्शनीय बना हुआ था। परंतु वनवास काल में जंगल के कंद मूल फल खाते रहने से वह शरीर सर्वथा कांतिहीन एवं क्षीण हो गया है। आशय यह है कि पहले ब्राह्मण भोजन रूप दानशीलता युधिष्ठिर का यश बढ़ाती थी, अब तो युधिष्ठिर स्वयं ही वन्य फल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अतः शरीर के साथ साथ उनका यश है वह भी क्षीण होता जा रहा है। संस्कृत व्याख्या देखिए। अस्मिन् श्लोके द्रौपदी युधिष्ठिरस्य शरीरस्य कीर्तेश्च क्षीणतां वर्णयति। हे नृपः, हे राजन, यतेतत् यदिदम् इमं ते
तब युधिष्ठिरस्य वपु शरीरम पुरा पूर्वं द्विजाति शेषेण ब्राह्मण भोजना अवशिष्टेन अंधसा अन्नेन रामणीयकं मनोहरम उपनीतम प्रापितम अद्य अधुना वन्यफलाशिने वनोत्पन्नफलभक्षिणः ते तब युधिष्ठिरस्य तद तत् शरीरं यशसा समं कीर्त्या सहैव परम अत्यंतं काश्यं कृशतां परैति प्राप्नोति। इसमें सहोक्ति अलंकार है। काव्य प्रकाश में सहोक्ति का लक्षण ये बताया गया है। सा सहोक्ति सहा अर्थस्य बलाद एकम द्विवाचकम, जहाँ पर सह अर्थस्य मतलब एक साथ में दो चीजों का वर्णन किया जाता है, वहां सहोक्ति अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है शरीर, तो शरीर तो क्षीण हो रहा था, शरीर के साथ साथ यश भी क्षीण हो रहा था, तो दोनों का एक साथ जहाँ पर वर्णन किया जाता है वहां पर सहोक्ति अलंकार होता है। उपनीतम, उप प्लस नी में इक्तय प्रत्यय है। कार्श्यम जो शब्द है वो कृष धातु में घृण प्रत्यय है।